समय रहते योग अग्नि से किए हुए पाप कर्मों की खाद भस्म कर कोरा बनने की, पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लिस करने की, स्वयं को ऐसा अचल घर बनाने की कि कोई भी हमसे पाप कर्म न हो, सच्ची याद से अपनी अवस्था को परिपक्व बनाने की, पाप कर्मों से बचाने वाले सुप्रीम जस्टिस परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। नया ईश्वरीय जन्म, नया नाम, नया घर, नया कर्तव्य, इसलिए ऊंची स्मृति में रहकर हर कर्तव्य करने की समझ देते हैं परमात्मा। समझ देते हैं कि स्वयं को ऊंचे धाम से अवतरित हुई अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति अर्थात सदा परमात्मा संग रहने वाले अर्श निवासी अर्थात सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता बनने का वरदान प्राप्त करो। विस्तार करते हुए वरदाता परमात्मा समझाते हैं कि जैसे बाप अवतरित हुए हैं, ऐसे हम भी यही स्मृति में रखें कि हम परमात्मा के बच्चे श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऊपर से नीचे अर्थात ऊंची स्थिति से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हैं। सदा स्मृति में रहे कि हम आत्माएं सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हैं। बुद्धि सदा परमात्मा से कनेक्टेड हो, परमात्मा का संग मिला है, उन संग पाठ बचा रहे हैं तो देह भान रूपी मिट्टी या पृथ्वी पर हमारा बुद्धि रूपी पाँव पड़ नहीं सकता, अर्थात अब हमारी दैहिक सोच नहीं हो सकती है। अभी फरिश्ता स्थिति है और फरिश्तों जैसे कर्तव्य हैं, इसलिए यादगार में फरिश्तों के पाँव सदा फर्श से ऊपर ही दिखाते हैं। तीव्र पुरुषार्थ करते हुए सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने का अर्श निवासी अवतरित अवतार हूँ की स्मृति से मीठे परमात्मा कहते हैं, उड़ती कला में उड़ते रहो। ऊंची स्मृति रहने से प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहते हुए निरंतर परमात्मा संदेश देने का और परमात्मा से मिल रहे अविनाशी खजानों को सभी को देने का कर्तव्य करते रहेंगे। ऊंची स्मृति और ऊंचे कर्तव्य करने वालों के सामने कोई विघ्न रूप नहीं बनता है। बुद्धि रूपी पाँव देह भान रूपी मिट्टी में आकर गलत करता है। देह भान से ऊपर बुद्धि निरंतर परमात्मा संग रहती है, इसलिए श्रेष्ठ कर्तव्य करती है और सशक्त रहती है। संगम युग का समय है। ऊंची फरिश्ता स्थिति में रहते हुए उड़ती कला का पुरुषार्थ एक रस करते हुए ऊंची सेवा करते हुए फरिश्ता बनने का, संगम युग की लक्ष्य पूरा करने का। इसलिए वरदाता परमात्मा का वरदान है कि खुद को अवतरित अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहो। स्मृति से स्थिति बनती है, इसलिए बार बार स्मृति को पावरफुल बनाने की समझ देते हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा। देह अभिमानी से आत्म अभिमानी, पतित से पावन, कांटों से फूल, संपूर्ण विकारी से संपूर्ण, निर्विकारी मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने का स्व परिवर्तन करना है। सभी को ये ऊंचा लक्ष्य मिला है। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा की उनकी दुआओं की मुबारक उन्हें मिलती है जो झट से परमात्मा का फरमान मानकर स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं, अर्थात स्व चिंतन कर खुद को आत्मा निश्चय कर अटेंशन भरा तीव्रता से पुरुषार्थ करते हैं और भूले नहीं करते हैं। देह अभिमान में हम विस्मृत हो गई आत्माओं को मीठे परमात्मा अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। हम रूहों से बात करते हैं और स्मृति दिला रहे हैं कि हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हैं। इसलिए हमें अपना ये शरीर रूपी अश्व रुद्र ज्ञान यज्ञ में सदा पवित्र, सदा शांत, सदा सुखी, सदा संतुष्ट, सदा खुश, सदा प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सदा ज्ञान स्वरूप, सदा शक्तिशाली, सदा अंतर्मुखी, सदा एक बात दूसरा न कोई, सदा स्वचिंतन, प्रभु चिंतन, सदा सकारात्मक, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प कर, सदा त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, सदा आज्ञाकारी, सदा वफादार, फरमान बरदार, सदा निश्चय बुद्धि, सदा आत्मिक भाव, कल्याणकारी भावना, सदा सबका भला चाहना, सदा गुणग्राही, सदा उदारचित, विस्तार को सार करते हुए, समेटते हुए, समाते हुए, सामना करते, स्नेही सहयोगी बन सहन करते हुए, हिसाब चुकतू करते हुए, परिस्थितियों और परीक्षाओं को पार करते हुए स्वाहा करना है और देही अभिमानी बनना है। इस विधि से रुद्र ज्ञान यज्ञ का सच्चा ब्राह्मण बनना है और नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनना है।
संपूर्णता की मंजिल बहुत ऊंची है और थोड़े समय में ही तय करनी है। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अवस्था एक रस होनी चाहिए। अवस्था को अचल बनाने के लिए ज़रूरी है कि पावर हाउस निराकार परमात्मा से हमारा निरंतर योग रहना चाहिए। निरंतर योग के लिए ज़रूरी है कि कहीं भी दैहिक ममत्व न हो, क्योंकि ये ममत्व परमात्मा से योग तोड़ने की क्षमता रखता है। इसलिए अभी से नष्ट मोहा बनने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। परमात्मा से योग ही बुद्धि को पवित्र बनाएगा। पवित्र बुद्धि ही ज्ञान की धारणा कर सकती है। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि बुद्धि रूपी बर्तन को याद से स्वच्छ बनाओ। अटेंशन रखना है कि बाप से हमारा योग जो है वो जुटा रहे। निराकार शिव ही भगवान है, स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा, ताकि हम आकार या साकार को भगवान न समझें। आत्मा को पवित्र बनना है। इस समय पास्ट में किए हुए पाप कर्मों को भस्म करना है और वो निराकार परमात्मा को याद करने से ही होगा। उन्हीं का संग कर गुणवान बनेगी आत्मा, दैवी संप्रदाय का बनेगी। इसलिए यादों में सिर्फ निराकार को ये अटेंशन रखना है। इस समय मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया है परमात्मा ने हमें। अब श्रीमत पर एक्यूरेट चल सच्चा रूहानी ब्राह्मण बन सबूत देना है। वर्षा देने के लिए परमात्मा ग्रैंडफादर के रोल में आ जाते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ के माध्यम से हम पुत्र पोत्रियों को पढ़ाते हैं और वर्षा देते हैं। अपने पाठ को अच्छी रीति समझना है। हम सब खुद ही अपना पाठ बजाते हैं, वही रिकॉर्ड हो जाता है और पुनः पास्ट होकर फिर रिपीट होता है। अभी समझ मिलती है कि कैसे पाठ बजाना है ताकि उसका परिणाम भी अच्छा हो और जब दोबारा पाठ बजाएं तो अच्छा भी लगे। शास्त्र कहते हैं महाप्रलय होती है। सत्य परमात्मा विनाश होने से पहले ही स्थापना का कार्य संपन्न कर लेते हैं। आत्माओं को पतित से पावन बना देते हैं। तो एक तरफ कृष्ण गुरु शुरू हो जाती है तो दूसरी तरफ आत्माओं के हिसाब किताब चुकते होने के लिए विनाश शुरू हो जाते हैं। आत्माएं आपस में अपने हिसाब सेटल कर सज़ा खाकर शरीरों से मुक्त होती हैं और वापस घर चली जाती हैं। पवित्र बनते हैं तो पवित्र दुनिया में जाते हैं, जहाँ आदि मध्य अंत सब सुख ही सुख है। गर्भ भी वहाँ महल है। समय आने पर आत्माएं स्व इच्छा से शरीर लेती हैं और छोड़ती हैं। पवित्र बनते हैं तो दुनिया भी फिर पतित ही मिलती है। पतित बनते हैं तो दुनिया भी फिर पतित ही मिलती है, जहाँ आदि मध्य अंत दुख की ही प्राप्ति होती है। गर्भ भी फिर वहाँ जेल बन जाता है, जहाँ आत्माएं सज़ा खाती हैं। अभी परमात्मा से समझ मिलती है कि गर्भ में बहुत सज़ाएं खाती हैं आत्मा। अभी पवित्र रहने का फरमान कर लक्ष्मी नारायण के घराने में चलने का पुरुषार्थ करने को कहते हैं मीठे परमात्मा। समझ देते हैं कि अब कलयुग समाप्त हो, सतयुग शुरू होना है। 2500 वर्ष का काल्पनिक हिस्ट्री ज्योग्राफी हम सीखते हैं। सत्य परमात्मा बाकी के प्राचीन 2500 वर्ष की सत्य हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जहाँ से ड्रामा सभ्यता से शुरू होता है। समझ देते हैं कि पूर्वज देवी देवता थे, न कि वानर। आदि का इतिहास स्पष्ट कर परमात्मा समझाते हैं कि वास्तव में मनुष्य अभी कलयुग में सीरत से बंदरों से भी बदतर हो गए हैं। पुनः दैवी सभ्यता की शिक्षा दे रहे हैं सत्य परमात्मा। जो उनकी शिक्षाओं पर चलता है वो देवता बन जाता है। एवर प्योर हसीन मुसाफिर परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर हम पुनर्जन्म में आने वाले मुसाफिर आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाते हैं। याद दिलाते हैं कि तुम मेरी सजनिया हो, लेकिन अपवित्र बनने से काली हो गई हो। अभी तुम्हें गोरा बनाता हूँ तो श्रीमत पर चलो तो आत्मा से खाद निकल जाएगी और तुम हसीन बन जाओगे। एक हसीन मोस्ट बिलवेड परमात्मा क्षमता रखते हैं सभी आत्माओं को हसीन बनाने की। अभी की पवित्रता की धारणा देवताओं में नेचुरल खूबसूरती के रूप में प्राप्त होती है। पुराने शरीर में रहते हुए हमें फिर से गोरा बनना है। बन गए तो सजाओं से बच जाएंगे, नहीं बने तो सजाएं खानी पड़ेंगी। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा के श्रीमत पर चलते रहेंगे तभी हसीन बनेंगे। योग अग्नि से ही विकारों की खाद भस्म होगी। देह के भान से परे होकर निराकार परमात्मा की याद में रहने से याद अग्नि का रूप लेकर पापों को विकारों को भस्म करेगी। योग ठीक रखेंगे, सब तरफ से ममत्व मिटा देंगे तो सत्य परमात्मा के समझाने को कभी भी नहीं भूलेंगे। आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी रोगी मिलता है। इसलिए सबसे पहले याद में रहकर विकारों की खाद को निकालना है।
समझ देते हैं कि अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो, खुद को समझाओ कि परमात्मा से योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे, कोई भी विकार नहीं रहेगा। खुद को समझाना है कि अगर रह गया तो सुप्रीम जस्टिस परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। समझदारी इसी में है कि हम निरंतर पुरुषार्थ करें और मेहनत से अवस्था ऐसी बनाएं जो कभी भी माया के तूफान हमें हिला न सकें। फरमान करते हैं परमात्मा की अचल घर बन जाओ, ताकि अंदर विराजमान आत्मा की अवस्था याद से परिपक्व बन जाए, फिर कोई विकर्म नहीं होगा और कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, आत्मा पवित्र बन जाएगी। याद में मेहनत है, याद में ही कमाल है, जादू है, याद से समझ है, धारणा है, यथार्थ सेवा है, परिवर्तन है। मीठे हसीन प्यारे परम पिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बन जाएंगे, सारे विश्व की बादशाही के हकदार बन जाएंगे। समझ देते हैं परमात्मा, उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो, आत्मा का पाठ पक्का करते रहो, याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। पवित्र परमात्मा जो युक्तियाँ बताते हैं उन्हें अपनाते हुए आगे बढ़ते रहना है। याद का निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तभी अंत में भी याद बनी रहेगी और अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप फरमान करते हैं कि तुमको याद में रहना ही है, कर्मातीत बनना ही है, योग से पाप कर्म को भस्म करना ही है, तभी सजाएं नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। पतित बनते हैं तो आत्मा के पवित्र स्वधर्म का घात होता है। जीव अर्थात शरीर का घात करने वालों को महापापी कहते हैं। इमॉर्टल आत्मा को परमात्मा का फरमान है कि याद में रहो तो पवित्रता, दिव्यता, सत्यता की धारणा होगी। माया से गुप्त युद्ध है, इसलिए युद्ध स्थल पर है, बहुत सावधान रहना है। माया का राज्य है, इसलिए वार और प्रभाव दोनों ही उसके शक्तिशाली हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा की याद में रहकर संपूर्ण निर्विकारी बन संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में जाने का वर्षा लेना है। पुरुषार्थ के अनुसार ही ट्रांसफर होंगे, इसलिए पुरुषार्थ से स्नेह रख गंभीरता से पुरुषार्थ करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर खड़ी खड़ी उनको याद करना है। समझ देते हैं परमात्मा कि खुद को समझाओ, अपने से बातें करो कि हम इमॉर्टल हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें फरमान किया है कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, मर्तबा भी ऊंच नहीं मिलेगा, सज़ा भी खाएंगे और मीठे परमात्मा साथ भी लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि सज़ा खाने वाली आत्माएं मच्छर सदृश बराती बनकर जाती हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं कि खड़ी खड़ी अपने को समझाओ और श्रीमत पर चल लायक बन अपने को सजाओं से फ्री करो। ओम शांति।